करम है, मोहम्मद का करम है, मोहम्मद का करम है, मोहम्मद का करम है, मोहम्मद का करम है। करम है ये मोहम्मद का करम है, करम है ये मोहम्मद का करम है। मुझे दुख है न कोई, मुझको गम है, मुझे दुख है न कोई, मुझको गम है। करम है ये मोहम्मद का करम है, करम है ये मोहम्मद का करम है। कभी टूटे नहीं दिल उनके लोगों, कभी टूटे नहीं दिल उनके लोगों। नबी के हाथ में जिनका भरम है, नबी के हाथ में जिनका भरम है। करम है ये मोहम्मद का करम है, करम है ये मोहम्मद का करम है। मोहम्मद का करम है, मोहम्मद का करम है, मोहम्मद का करम है, मोहम्मद का करम है। दरे ज़हरा की अज़मत में क्या बताऊं, दरे ज़हरा की अज़मत में क्या बताऊं। ये दर सारे जहां से मोहतरम है, ये दर सारे जहां से मोहतरम है। करम है ये मोहम्मद का करम है, करम है ये मोहम्मद का करम है। मोहम्मद का करम है, मोहम्मद का करम है, मोहम्मद का करम है, मोहम्मद का करम है। उसी दिल में खुदा रहता है लोगों, उसी दिल में खुदा रहता है लोगों। नबी का नाम जिस दिल पे रकम है, नबी का नाम जिस दिल पे रकम है। करम है ये मोहम्मद का करम है, करम है ये मोहम्मद का करम है। मोहम्मद का करम है, मोहम्मद का करम है, मोहम्मद का करम है, मोहम्मद का करम है। नबी के नाम पर ये मान लो ज़र क्या, नबी के नाम पर ये मान लो ज़र क्या। मैं खुद को वार दूं ये भी तो कम है, मैं खुद को वार दूं ये भी तो कम है। करम है ये मोहम्मद का करम है, करम है ये मोहम्मद का करम
का करम है, मोहम्मद का करम है, मोहम्मद का करम है, मोहम्मद का करम है। उसी घर का है फारूक भी नौकर, उसी घर का है फारूक भी नौकर। वो घर जो मालिक लौहो कलम है, वो घर जो मालिक लौहो कलम है। करम है ये मोहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ये नगमा फसलो गुलो लाला का नहीं बबन, बहार हो या खजां ला इलाहा इल्लल्लाह। की मोहम्मद से वफातू ने तो हम तेरे हैं, ये जहां क्या चीज है लोहो कलम तेरे हैं। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। माशाल्लाह बड़ी तादाद में शमए रसालत के परवाने, औलिया अल्लाह के दीवाने, ज्यादा बीमार और ज्यादा परेशान हाल लोगों का एक जमे गफीर है। और बड़ी तादाद में मेरी बहनें भी तशरीफ रखती हैं और ज्यादा जो तकलीफ में व्हील चेयर स्ट्रेचर पे मौजूद हैं। अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से इन्हें अपने कदमों पे चलने की तौफीक अता फरमाए। जिंदगी के दो बेहतरीन मिशन, एक तो खौफे खुदा में मखलूक खुदा की खिदमत करना और दूसरा इश्क मुस्तफ़ा में ताजदारे खत्म नबूवत की सदा को बुलंद करना। अल्लाह ताला हुजूर के सदके से हम सब पे करम और मेहरबानी फरमाए। दम और दुआ का जो सिलसिला है वो शुरू होने वाला है। तवील टाइम से आप यहाँ मौजूद हैं, रश भी काफ़ी ज़्यादा है। इंशाअल्लाह ताला हर एक शख्स से मुलाकात होगी, मेरे अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह हर एक शख्स से मुलाकात होगी। बस याद रख लीजिए कि इरादा जो होता है, नीयत जो होती है, जितनी वो खूबसूरत नीयत होती है उसके मुताबिक ही इतना ही खूबसूरत उस पर करम और मेहरबानी होती है। और बहुत सारे लोगों का एक तसव्वुर है, एक ख्याल है कि दम हर बंदा कर सकता है, इसके लिए जरूरी नहीं कि कोई नहीं कर सकता है। अल्लाह का कुरान पढ़ के हर बंदा फूंक मार सकता है, लेकिन रब के कुरान के अंदर तो शफा ही शफा है। लेकिन रब ने कुछ जबानों के अंदर ऐसा असर और ऐसी शफा रखी होती है कि वो हर एक जबान के अंदर मौजूद नहीं होती है। आप देख सकते हैं कि दो जगह मैं बैठता हूँ, एक मरकजी दरबार एरिया पलावड़ा शरीफ में और दूसरा आस्थाना एरिया कलसीदा जहाँ अभी मौजूद हैं। ये खिता पुठवार है, यहाँ सारी जमीन बिल्कुल सीधी है। इसी की बाइन अगर दरबार एरिया पलावड़ा शरीफ चले जाएं तो वहाँ एक खूबसूरत पहाड़ों का एक मंजर है। अब का तारीख है, इंसानी अक्ल है, तसव्वुर है कि खुदा की बनाई हुई चीजें हैं। कभी पहाड़ जो हैं वो सहरा नहीं होते और कभी सहरा पहाड़ नहीं होते। इसीलिए कोशिश किया करें कि जब रब का करम होता है, रब की मेहरबानियां होती हैं, तो फिर ये अता होती है कि किसी के दम करने से शायद किसी का सर का दर्द न चला जाए और किसी की भूख मारने से शायद रब ताला किसी को ऐसी मूजी मर से तकलीफ से निजात दे जो दुनिया के डॉक्टरों, हकीमों और तबीबों और मालजों से इलाज हो चुका है। मैं देख रहा हूँ एक बच्चा है, बस आपकी समातों की नजर मेरी दाएं जानिब दोनों मुफ्ती साहब खड़े हैं। अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से इन पे अपना खास करम और मेहरबानी फरमाए। बस मैं आपकी समातों की नजर एक पैगाम दिए जाता हूँ, जो लोग इस दौर में लोगों को गुमराह कर रहे हैं, रास्ते से हटा रहे हैं,
और बड़ी कोशिश और बड़े वलवले और बड़े जज्बात के अंदर मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ एंगलों से आ रहे हैं। और ये मेरा पैगाम, क्योंकि जहां आग की सदा होती है वहां बादल जरूर होता है, जहां खुशी होती है वहां गम भी जरूर होता है, और जहां ताजदार खत्म नबूवत की सदा बुलंद होती है वहां खत्म नबूवत के मुनकर भी होते हैं। इसलिए बहुत मुख्तलिफ तरीकों से लोगों से कहानियां सुनेंगे, बहुत तरीके की कहानियां सुनेंगे। उनका तल्लक फकत कहानी तक है, हकीकत तक नहीं है। मैं सिर्फ एक हकीकत की चीज आपके सामने लाता हूं। मैं देख रहा हूं ये गुजर खान का एक बच्चा है, रास्ते में गुजर खान आता है और इस बच्चे की उम्र 12 साल है, और 12 साल का ये बच्चा है, और ये इसका वालिद इसके साथ आया है, वालिद इसके साथ इसका आया है। और ये बच्चा जो है कुरान पाक का हिफ्ज कर रहा था, हाफिज बन रहा था, और ये 7 सिपारे हिफ्ज कर चुका था, 7 सिपारे हिफ्ज कर चुका था। और 7 सिपारे हिफ्ज करते ही इसकी जबान चली गई, ये बोल नहीं सका, इसकी जबान चली गई है। इसके वालिद मौजूद हैं, जिस मदरसे में पढ़ता है, ये सारा कुछ मौजूद है, ये सारी चीजें मौजूद हैं। और ये बच्चा मेरे पास लाया गया, मैंने इसे अपनी आंखों से देखा कि ये बच्चा बिल्कुल कोई लफ्ज बोल नहीं सकता था, बिल्कुल आग तक नहीं इसके गले के अंदर निकल सकती थी। डॉक्टरों से, इंसान बीमार होता है तो पहले डॉक्टरों, हकीमों, तबीबों में जानता हूँ, यहाँ वही लोग आते हैं जो बिल्कुल नाउमीद हो जाते हैं, जिनकी उम्मीद टूट जाती है, जिनकी जिंदगी के अंदर अब खुशियां छूट जाती हैं। लेकिन काश उस दिन को हम याद रखें जिस दिन हमारी उम्मीद टूट चुकी थी, हमें कोई सहारा नहीं मिल रहा था, फिर रब ने हमें एक रास्ता दिखाया जिस पे उसने अपने आप को यहाँ भेजा और करम और मेहरबानी की। लेकिन इंसान अगर उस चीज को पहले ही दिन देख ले तो फिर वो जिंदगी में कभी कामयाबी नाकामयाबी उसके मुकद्दर में नहीं होती। और ये बच्चा आज 7वां दम है, और 7वें दम में ये यहाँ आया है। इसने पूरे 7 दम करवाए। मैं वो बात करता हूँ क्योंकि वो कहते हैं ना, हक बात पे कटती है तो कट जाए ज़बां मेरी। हक बात से कोई डरा नहीं करता। मैं ये नहीं कहानी सुनाता हूँ कि बस मैंने एक नजर इसे देखा और इसकी जबान खुल के, हाँ ऐसे हजारों लोगों को एक नजर से गुजरे तो शफा मिली। लेकिन मैं आपको वो बात बताता हूँ जो हकीकत है, क्योंकि नबी ये दो जाना जहां रहमत आलमीन मुस्तफ़ा जाने रहमत अरबू दुरूद व सलाम की हदीस पाक है कि मेरा उम्मती में सारी खुराबी हो सकती है, लेकिन मेरा उम्मती कभी झूठा नहीं हो सकता, उसके अंदर वो झूठ नहीं बोल सकता है। इसलिए आज ये 7 दम कराने के बाद ये बच्चा आया है, और जो इसकी जबान बंद थी, और कितने 5-6 माह से इसकी जबान बंद थी, ये बोल नहीं सकता है। आज मुकम्मल तौर पे ताजदार मदीना के सदके से जो वो कुरान के सपारे हाफिज किए थे वो भी इसको याद है। अल्लाह ने इसे एक बार फिर जबान अता फरमा दी। अब ये हाफिज कुरान है, खुद कुरान पढ़ा था, अब ये जबान इसकी अब ये बिल्कुल ठीक हो रहा है। कहता है एहसान ज़हीर मेरा नाम है, गुजर खान से आया हूँ। अब ये बच्चा, बस मैं सिर्फ एक समातों की नजर ये बात कीजिए, 1000 हाँ लोग मौजूद हैं, पता नहीं कितने लोगों ने तजर्बे किए होंगे, कितने लोगों ने अपने मुख्तलिफ तरीकों से, अंदाज से ये बताया होगा कि शायद की बात है हम इसके सर पे हाथ रखें तो कहीं ठीक हो जाए, लेकिन ऐसी बात हुआ नहीं करती। हर रोज जो ऐसा होता नहीं है कि बंदा उठ के कहे कि हाँ मैंने भी तुम्हें ठीक कर लिया, ऐसा हो गया, ये अता है। याद रख लीजिए, जब अता हो जाती है तो उसके सामने कोई और चीज नहीं है। ये हमारी नस्ल पे अता है
कि दुनिया के खतरनाक मरीज, जिन्नात, जादू, बीमारी, असर और किसी तकलीफ में मुब्तला लोगों को अगर मैं फूंक मारता हूँ तो मेरा रब उन्हें शफा अता फरमा देता है, और अगर किसी के लिए हाथ उठाता हूँ तो रब वो दुआओं को कबूल फरमा देता है। इसमें मेरी और आपकी बात नहीं है, क्योंकि हम एक ऐसी कुव्वत के ताबे हैं जिसका कोई मुकाबला नहीं है। वो कुव्वत खुदा है, वो हमारा मालिक है और हम उसकी मखलूक हैं। मालिक और मखलूक में इतना फर्क है कि मालिक की मर्जी से उसकी मखलूक चलती है, मालिक किसी की मर्जी से नहीं चलता है। इसलिए ये कोई कह दे कि मेरे दम में क्यों नहीं शफा, या वहां जाके लोग क्यों ठीक हो जाते हैं, ये उस और मेरा मामला नहीं है, ये मेरे खुदा का मामला है, मालिक का मामला है, रब का मामला है। और जब बंदा रब के मामले में छोड़ जाता है तो फिर जो रब से उलझ पड़ता है वो कोई मोमन नहीं होता है। उसके दिल के अंदर जब बुखल आ जाता है, क्योंकि जिस सीने के अंदर बुखल आ जाता है वहां शैतान आ जाता है, और जिस सीने के अंदर मोहब्बत आ जाती है वहां मेरा खुदा आ जाता है। अब इस चीज को देखने के लिए बहुत सारे लोग बड़े तरीकों से कोशिश करते हैं। इतने तुम भूखे मारते हो, मैंने तो 8 करोड़ लोगों को देखा, तुम एक शब बैठ जाओ, एक रात बैठ जाओ, सिर्फ 500 बंदों को भूख मार दो, सुबह तुम्हारा सांस ही बंद होगा। मैं तो 25 साल की तारीख रातों को लोगों को देख रहा हूं। इसलिए खुदा के करम के सामने कोई हो नहीं सकता। वो कहते हैं ना, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा बुझ नहीं सकती जिसे रोशन मेरा खुदा करे। इसलिए अब आए हैं, मैं बड़े यकीन से कहता हूं कि जिस रब ने आपको भेजा है, हम और आप सब उसकी मखलूक हैं, बस उसका करम है। करम करने वाला वो है, एक वसीला बनता है, एक तरीका बनता है, और उस तरीके पर आप आते हैं, फूक उसके करम से मैं मारता हूं, शफा मेरा खुदा अता फरमा देता है। लेकिन भाई नहीं, शर्त ये है कि जिंदगी के अंदर कभी दुख होते हैं और कभी खुशियां होती हैं। जब इंसान दुख में होता है तो उसे सारी चीजें याद होती हैं, लेकिन जो ही दुख की शामें खत्म होती हैं और सुख का सूरज चढ़ता है तो वो सारी चीजों को भूल जाता है। लेकिन उसे ये चीज भूलनी नहीं चाहिए कि जहां से हमने अपने चिराग के लो लगाई थी, बुझे हुए दिए से था हमारे पास और कहीं से रोशनी मिली थी। शायद की बात है जिंदगी में कभी फिर वो चिराग की हमें जरूरत पड़े। इसलिए हम दरे मुर्शिद हुजूर गौसे पाक का ये करम है, ये मेहरबानी है, ये उनकी निगाह शफकत है कि जब से हमने आंख खोली तो हुजूर गौसे पाक की गुलामी देखी, हुजूर गौसे पाक की मोहब्बत में जिंदगी गुजारी है। इस बार इंशाअल्लाह ताला 5 तारीख को, इंशाअल्लाह ताला 5 तारीख को, 5 दिसंबर को बरोज सोमवार को बाद नमाजे असर इंशाअल्लाह ताला मरकजी दरबार अलिया बलावड़ा शरीफ में महफिल 11वीं शरीफ होगी और इंशाअल्लाह ताला आप सब तशरीफ लाएंगे। हुजूर गौसे पाक की 11वीं होगी, खास दुआ भी होगी, दम भी होगा। लेकिन मैं आपको आपके समातों की नजर, अगर ये जबान बंद है और इसका तसव्वुर डॉक्टरों, हकीमों, तबीबों, मालजों के पास इलाज नहीं है, इसके बावजूद भी ये यहाँ आता है तो वही कुरान जो इसने पढ़ा है उसी कुरान की से भूख लगती है, रब से शफाअत फरमा देता है। और किसी चीज की फूक खास और चीज नहीं पढ़ा जाता है, मेरे मुस्तफा जाने रहमत का कुरान ही पढ़ा जाता है। तो इसलिए कोशिश किया करें, ये दिल से उम्मीद रखा करें कि जब आपको शफा मिल जाए तो फिर वफा का नाम ही तो हुसैन है। वफा यजीद कल था, हुसैन कल भी है, आज भी है, रोज़े महशर भी हुसैन जिंदाबाद है। इसलिए जो लोग अपने अंदर वफाओं का तरीका रखते हैं तो वो कभी भी किसी मंजिल से गिरा नहीं करते हैं। इंशाअल्लाह ताला ये मेरी कोई बात नहीं कि मैं कोई जाती तौर पे काम कर रहा हूँ,
आप जानते हैं कि ताजदार खत्म नबूवत की नौकरी करना किसी आम इंसान की बात नहीं है, ये तो दरे रसूल से मंजूरी होती है, ये हुजूर का ही करम होता है, हुजूर की ही मेहरबानी होती है। ये काफी मुश्किल काम होता है, दुनियादारों के लिए काफी मुश्किल काम होता है। जिनके दिल के अंदर दुनिया बसा करती है उन्हें खौफ रहता है, और तुम किस खौफ से डर रहे हो, किस चीज से डर रहे हो? 60 साल की जिंदगी से डर रहे हो? 70 साल की आरज़ी जिंदगी से डर रहे हो? तुम कब्र के तीसरे सवाल से नहीं डर रहे हो कि जब हुजूर का चेहरा अनवर को दिखाया जाएगा फिर तुम्हें पता चलेगा किसने ताजदारे मदीना से वफा की थी और किसने बेवफाई की थी। जो वफा करेगा वो चेहरे को तो पहचान लेगा, वो हुजूर के चेहरे को तो पहचान लेगा, उसके लिए पहचानना कोई मुश्किल बात नहीं होगी। इतना सा गम, इतनी सी जिंदगी, सिर्फ 60-70 साल, कहीं ऐसा ना हो कि मैं खत्म नबूवत की सदा बुलंद करूं और दुनिया में मालो दौलत और पैसे रखने वाले लोग मुझे दबो दें। याद रख लीजिए, दबोना तो उस वक्त बहुत खतरनाक होगा, यहाँ तो शायद तू छुप के जिंदगी गुजार सकेगा, शायद उन मालो दौलत वाले लोगों से तुझे रब बचा लेगा, लेकिन कब्र के तीसरे सवाल और हश्र में तुझे कोई बचा नहीं सकेगा, वहां फकत आमना का लाल ही हमें बचाएगा। इसलिए हिम्मत कीजिए, कोशिश करें। ये आपने देखा होगा नारोवाल की सरजमीन पे तारीख साज, जहां तक नजर जाती थी लोगों का एक समुंदर था और सबकी जवाबे ताजदार खत्म नबूवत की सदा थी। कभी हमने अपनी पीरी मुरीदी की बात नहीं की है, ये पीरी मुरीदी तो रह जाने वाली बात है। ये क्या होगा, अब बाप दादा से देख रहे हैं, शौक तो उन्हीं को होगा जो इस दिल से कोशिश करेंगे कि किसी को मुरीद बनाकर 4 पैसे लेंगे। हम कहते हैं ये 4 पैसों की बात नहीं, हम किसी को मुरीदी के रुख में डालकर उसके सीने के अंदर इश्क मुस्तफा की शमा जला लेंगे। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। बस यही कि हम अगर कोई मुरीद बनता है, उसका तल्लुक मुरीदी से होता है, तो मुरीदी का मकसद ये है, मुर्शिद और मुरीद का ये नाता ये है कि उसका राब्ता उसके सीने के अंदर दुनिया की मोहब्बत उतार खत्म करके हुजूर की मोहब्बत डाल देना। यही असल पीरी और मुरीदी का रास्ता है। हुजूर ही कायनात का हुस्न है, हुजूर ही की वजह से ये रब ने कायनात को तख्लीक फरमाया है। बस अल्लाह ताला हमें इस चीज की समझ दे कि हम चंद सालों की जिंदगी के लिए, चंद दहाइयों की जिंदगी के लिए, अब मैं कैसी जिंदगी को कहीं जाया करना बैठे जो जिंदगी फिर हमने लौट के इस हालत में नहीं आना है। हमने बरोज़े हशर उठना है, लेकिन बरोज़े हशर वही सलामत और वही खुशियों से उठेगा जिसके सीने के अंदर इश्क़ मुस्तफ़ा की शम्मा हो, क्योंकि वो सीना जन्नत चला जाएगा जिसके सीने के अंदर इश्क़ मुस्तफ़ा होगा। अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से जितने ज़ाहिरी तौर पे बीमार हैं सबको शफाए कामला नसीब अता फरमाए, और जितने बातिनी बीमार हैं, बातिनी भी एक मर्ज होती है, दिल की मर्ज होती है कि दिल जो है उसके अंदर कोई और बसता है, अल्लाह उसको नकारे और हुजूर को डाले, बस यही हुजूर की मोहब्बत डाले। इसलिए इंशाअल्लाह ताला हौसला है, पैगाम है ये कि मैं किसी से ये नहीं कहता हूँ कि मैं मुरीद हूँ और मुर्शिद हूँ और तुम मेरे मुरीद हो, तुम मेरा साथ देना।
नहीं कोई किसी का। अगर आपने दुनिया और आखिरत में कामयाबी करनी है तो बस हुजूर से वफा कर ले, यही कामयाबी का सबसे बड़ा रास्ता है। क्योंकि इज्जतें, हुजूर को इज्जत कोई दे नहीं सकता, इज्जतें सारी दरे रसूल में पड़ी हुई है। जिसने हुजूर की इज्जत की बात की, रब ने उसको दुनिया में भी इज्जत दी और बरोज़े हशर भी उसे इज्जत अता फरमाएगा। अल्लाह ताजदारे मदीना के सदके से ये भी जो मरीज हैं, बीमार हैं, व्हील चेयर पे हैं, स्ट्रेचर पे हैं, छोटे छोटे मासूम से बच्चे हैं, तकलीफ और गम के अंदर गिरफ्तार हैं, अल्लाह ताला हुजूर की खत्म नबूवत के वसीले से, हुजूर की वजह से सबको बीमारों को रब शफाए कामला नसीब अता फरमाए। इंशाअल्लाह ताला दम होगा, दुआ होगी। बिल्कुल जहां जहां मैं जानता हूं कि रोड तक लोग मौजूद हैं, लेकिन जहां आपकी समातों की नजर मेरी आवाज पहुंच रही है, आप दम के लिए तैयार हो जाएं, लेकिन दम से कबल जज्बात में नहीं, समझदारी से। इंशाअल्लाह ताला जितने भी दरबारे अली अबलावड़ा शरीफ से लोग मुंसलिक हैं, लोग तो पत्थर मार, कहते हैं ना पत्थर मारते रहेंगे, कहते हैं कि सलाम उस पे जिसने गालियां सुनकर भी दुआएं की। बस वो हमारे आका थे जिनकी वजह से कायनात बनी है, लेकिन अगर उनको भी पत्थर मारे गए तो उन्होंने भी दुआएं की हैं। अल्लाह ताला हमें सब्र करने की तौफीक अता फरमाए। और आप मरीज हैं, तकलीफ में, मैं जानता हूँ आप गमों के अंदर गिरफ्तार हैं, लेकिन रब को कुरान फरमाता है, कुरान का वादा पक्का और सच्चा है। रब कहता है कि जिसने भी सब्र किया वही कामयाब हो गया, और ये कामयाबी का राज है। मर्ज और गम भी, दुख भी, अंदर गिरफ्तार इंसान कामयाबी का राज है। ये ना कोई सोचे कि मैं भूल गया, खुदा मुझे कोई किसी आजमाइश में नहीं, खुदा तो हमसे मोहब्बत करता है, प्यार करता है, पता नहीं थोड़ा सा गम देके कितनी खुशियां अता फरमा देता है। आप देखें वक्त बीत चुका है, लेकिन मैं आपको एक खूबसूरत बात कर रहा हूं। आप देखें कि एक घोड़ा होता है, जब उसे दौड़ाया जाता है या उसे रेस में लाया जाता है तो घोड़ा भागता क्यों है? उसकी वजह क्या है? घोड़े को ये नहीं पता होता कि मेरे लिए क्या इनाम रखा गया है, उसे इस चीज की समझ नहीं होती कि मेरे लिए इनाम क्या रखा गया है। वो मालिक की दी हुई तकलीफ से, दर्द से, खौफ से वो भागता है, और जब वो जितना भागता है इतना वो अनमोल होता जाता है, इतना अनमोल होता जाता है, और फिर वो उसकी कीमत इतनी बढ़ती जाती है। बाइन इसी वजह से अगर मालिक की तरफ से कोई गम हो तो इसको मतलब है कि मालिक हमें अनमोल बनाना चाहता है, हमारा रब हमें कीमती बनाना चाहता है। फिर वो जिस घोड़े को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है और उस तकलीफ में वो भागता है, भागने के बाद वो सारे घोड़ों को हरा देता है, वो अपने पहले नंबर पे आ जाता है, तो फिर वो सबसे ज्यादा कीमती हो जाता है। बाइन जब इंसान पे रास्ते रब पे चलते हुए कोई आजमाइश आती है तो इसका मकसद नहीं रब नाराज है, इसका मतलब है कि रब हमें अनमोल बनाना चाहता है, तो कामयाब बनाना चाहता है। इसलिए हमारा मालिक, इसलिए कोई थोड़ी सी तकलीफ हो जाए, गम हो जाए तो रास्तों को छोड़ा नहीं करें। रास्तों का हम सफर कभी रास्ते छोड़ के भागा नहीं करते, बल्कि वो अपने सफर को जारी और सारी रहते हैं। हमारी तो आखिरी सांस भी यही पुकारेगी, ताजदारे खत्म नबूवत। record label. इसलिए अभी इंशाल्लाह ताला दम होगा, 3 दम होंगे। सबसे पहले आपको होगा, फिर आपके साथ जो मरीज हैं, ज्यादा बीमार हैं, ज्यादा तकलीफ में लोग हैं, उनके करीब के रफका उनके सर पे हाथ रखेंगे। दूसरा दम होगा, या जहां आपको दर्द और तकलीफ है वहां एक हाथ रखेंगे। और तीसरे दम के लिए कोई भी चीज दम की नीयत से लाई है उसे ऊपर करेंगे इंशाल्लाह ताला। तीसरा भी खास दम हो जाएगा। पूरी दुनिया में जहां लोग देख रहे हैं दरबारे अली अबलावड़ा शरीफ से मुंसलिक हैं, शमए रसालत के परवाने ताजदारे मदीना के गुलाम हैं, अपने अपने सरों पे इस नीयत, इस इरादे से हाथ रख लें कि शफा मन जानी भला है। अपने अपने सरों पे हाथ रख लीजिए।
अब दूसरे दम के लिए जो व्हील चेयर के मरीज हैं, खास तौर पे अपने सर पे हाथ नहीं रख सकते, उनके करीब के रफाका उनके सर पे हाथ रखें। आपको जहां दर्द व तकलीफ है वहां एक हाथ रख लीजिए। कोई छोटा बच्चा है उसके सर पे भी हाथ रख लीजिए ताकि दूसरा भी खास दम हो जाए। अब तीसरे दम के लिए कोई भी दम की नीयत से लाई है उसे ऊपर कीजिए ताकि तीसरा भी खास दम हो जाए। बगैर खोले पानी है, तस्वीर है, किसी मरीज को फोन के जरिए दम कराना चाहते हैं फोन नंबर में ला लीजिए। जो चीज दम की नीयत से लाई है उसे ऊपर कीजिए ताकि तीसरा भी खास दम हो जाए। ऊपर कीजिए। तीन खास दम हो चुके हैं। जिस तरह इज्तिमाई तौर पे दम दुआ का सिलसिला होता है, इसी तरह बैत का सिलसिला है। अगर आप में से कोई दरबार अली बलावड़ा शरीफ का बस सिलसिला हुजूर गौस बाग बैत होना चाहता है, मुरीद होना चाहता है, तो बस अपना दायां हाथ खड़ा करे ताकि उसकी निस्बत दरबार अलिया बलावड़ा शरीफ से हो जाए। हमारी निस्बत हुजूर गौस बाग से है। यताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे वहीं आ गए मदद को। जब जहां मैंने पुकारा सरकार गौस आजम नजरे करम खुदारा। नूर आंखों पे चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज नराले होंगे। इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना, बाद मरने के लहद में भी उजाले होंगे। और जो पैगाम पूरी दुनिया में दरबार अली बलावड़ा शरीफ से जा रहा है, हर मोमन की पहचान नहीं, हर मोमन की जान से भी आगे। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। बारगाह रसालत बाब में सलाम अकीदत के लिए और उसके बाद इंशाल्लाह खास दुआ हो। मुस्तफा जाने रहमत पहला को सलाम शम्मा बज़ में
हिदायत बेला को सलामी शमाए बज़ में हिदायत बेला को सलाम आसियो थामिलो दामने मुस्तफा आसियो थामिलो दामने मुस्तफा दामने मुस्तफा आसियो थामिलो दामने मुस्तफा और पढ़ो रब की रहमत पहला को सलाम मुस्तफा जाने रहमत पहला को सलाम शमाए बज़ में हिदायत बेला को सलाम तूने ख़त्मे नबूवत पहरा दिया तूने ख़त्मे नबूवत पहरा दिया तूने पहरा दिया तूने ख़त्मे नबूवत पहरा दिया हक ख़तीब तेरी जुर्रत पहला को सलाम मुस्तफा जाने रहमत पहला को सलाम या इलाही सदकाए जुल्फ़े रसूल और ये सलाम आजिज़ाना हो दुआ के लिए हाथ उठा लीजिए जो जो मुराद है वो दिल में रखें मेरे आमीन के साथ आमीन कहें जरूर मेरा खुदा दुआओं को सुनने वाला और कबूल फरमाने वाला है आमीन 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 आमीन